मैरवा में यदि जाम की समस्या को लेकर बात कही जाए तो जाम की समस्या मैरवा में विकराल रूप ले रही है। चाहे वो मझौली मोड़ हो या फिर मैरवा रेलवे स्टेशन के पीछे का हिस्सा हो या फिर मैरवा धाम हो जिसको दरौली मोड़ कहते हैं। यहाँ पर यात्री घंटों फंसे रहते हैं और गर्मी के इस मौसम में आलम ये है कि एक एक दिन में एक एक जगह पर कई घंटों तक जाम लगा रहता है। इसी के कड़ी में जिस दिन लगन रहता है उस दिन भी जाम की जो समस्या है और विकट हो जाती है। और इस संदर्भ में जाम की आखिर मैरवा में इतना बड़ा जाम क्यों लगता है, इसको लेकर हमने बात किया। मैरवा के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो मैरवा को ठीक तरीके से समझते हैं, उनसे हमने जाना कि आखिर मैरवा में इतना बड़ा जाम क्यों लगता है और इस जाम का मुख्य कारण क्या है, साथ ही साथ इस जाम को समाप्त करने के लिए समाधान क्या है। जैसे मैरवा का मझौली चौक है, इस मैरवा का हॉट है, दिल इसको मानते हैं कि सभी जगहों से वहाँ पे रास्ता कनेक्ट होता है, लेकिन वहाँ पे इतना संकीर्ण रास्ता है। वो एक तरफ नाले का गड्ढा है जिसमें आए दिन हमने कई बार देखा है कि उसमें कई गाड़ियाँ गिरी हुई हैं, दूसरी तरफ भी गाड़ियाँ गिरते रहती हैं। इस तरह से नाले का आज तक स्ट्रक्चर वहाँ पे कुछ नहीं बना और बहुत पतला एक रोड है और रोड के ऊपर दुकान है, दुकान किनारे नहीं है, रोड के ऊपर दुकान है। और इसमें प्रशासन की लापरवाही है और जो भी इनमें लोग हैं जैसे कि टैक्स वगैरह वसूल करते हैं, लोग रोड पे भी पैसा वसूल करते हैं, उनकी शायद इसमें बड़ी जिम्मेदारी है और वो इस पर कबूल भी करेंगे क्योंकि उन्होंने पैसा लेकर उन लोगों को रोड पे बैठाने का काम किया है। मैं मानता हूँ कि यदि वो रोड छोड़ के यदि बाकी सारे लोग किनारे होते हैं और आपको दिखेगा मैरवा धाम का दरौली मोड़, मैरवा धाम पे आए दिन दरौली मोड़ पे एक बस लग जाता है, चौराहा बस के बराबर का है और बस उस चौराहे पे खड़ा होता है, तो वो भी एक जाम का समस्या है। तीसरा है कि मैरवा का एक स्टैंड है जो सरकारी रुपये से वसूली किया जाता है। जैसे कि हमने जाना है कि कई सारे माल वाहनों से वो पैसा वसूल नहीं करना है, लेकिन फिर भी वहाँ पे रोक के लंबे लाइन लगा के उन लोगों से पैसा वसूल किया, जिसके कारण बहुत लंबी जाम लगती है। ये कहीं ना कहीं निंदनीय है और इस पर प्रशासन को और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो जिनके शासनकाल में ये व्यवस्था चल रहा है, मैं उनको दोषी मानता हूँ और शायद मैं मानता हूँ कि ये अपने संरक्षण में उस तरह की व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं। क्या ये जो आपने अभी बात कहा कि टैक्स वसूला जाता है, शायद नगर परिषद द्वारा वो टैक्स लगाया जाता है, किन वाहनों से वसूलना, हम जहाँ तक हमारी जानकारी है कि प्राइवेट वाहनों से नहीं लेना है, मालवाहक वाहनों से नहीं लेना है, और वो भी बिल्कुल धाम के पास जो मेन शहर है वहाँ ही वसूलने काम किया जाता है, गाड़ियों को रोक दिया जाता है जिससे जाम की समस्या होती है। कैसे निजात इससे पाया जाए? जैसे आपने बहुत सही कहा कि इन सभी गाड़ियों से नहीं लेना है, ये बात सही है कि नहीं लेना है, लेकिन ये भी बात इसमें सही है कि उसको बाहर के रास्ते से ही लेना चाहिए, उसको बाज़ार में और बीच शहर में टैक्स। लेकिन आपको शायद एक ही जगह पता है, मुझे जहाँ तक पता है कि 3-4 जगहों पर इस तरह का टैक्स वसूल किया जाता है, जो कि एक तरह समझिए कि डिक्टेटरशिप जो कहते हैं कि तानाशाह की व्यवस्था में उस पैसा को वसूला जाता है। क्योंकि उनका भी एक हो सकता है कि जैसे कि टेंडर होता है प्रत्येक साल, जैसे अभी लगभग 80 लाख के आसपास का टेंडर हुआ इस साल का। मैं मानता हूँ उस साल में पूरे टैक्स को पूरा करने से ज़्यादा वो लोग पैसा भी वसूल करते हैं। वो होना भी चाहिए कि भाई पैसा लगाया पूंजी लगाया तो करेगा टैक्स वसूल, लेकिन इस पर सरकार और प्रशासन का नज़र होना चाहिए, इसका कोई ना कोई व्यवस्था बनना चाहिए। जिस प्रकार से स्टैंड नहीं है मैरवा में, वसूली नहीं होना चाहिए। जब तक स्टैंड नहीं है, जब बिना भाई किस बात का आपको टैक्स दे, आपके पास ना कोई सुविधा है ना कोई संसाधन की व्यवस्था, आप कोई आपका स्ट्रक्चर बना है, लेकिन फिर भी आप टैक्स ले रहे हैं, तो आप बिना काम का मनमानी पैसा वसूल कर रहे हैं। जहाँ टैक्स लिया जाता है, आपने अभी बताया कि 3-4 जगहों पर, वहाँ क्या बोर्ड लगा, मैंने सरकार का बोर्ड लगा के टैक्स लेना? किसी भी प्रकार का न बोर्ड है, न कोई किसी प्रकार का वहाँ पे सेंटर बनाया गया है। हमको लगता है कि वो रंगदारी एक तरह से वसूल किया जाता है, भले वो नाम पे है, लेकिन हमको लगता है कि वो एक तरह से रंगदारी वसूल किया, तो लाठी डंडा के बल पे वो पैसा वसूल किया जाता है। शायद इसका कोई नियम बने, इसका कोई प्रावधान बनता है तो सही मायने में वो पैसा वसूल भी होगा और उसका काम भी हमको दिखेगा। अच्छा, मैरवा के आप वासी हैं तो मैरवा को अच्छी तरीके से समझते हैं, इस जाम के निजात में मैरवा का जो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या?
मैरवा के जाम में बहुत सारी समस्याएं हैं। जिस प्रकार से रोड पे बाकी छोटे छोटे ठेला लगते हैं, मैं इससे ये नहीं करता हूँ किसी रोजी रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, लेकिन यह व्यवस्था इस तरह की बननी चाहिए कि रोड के किनारे एक हॉट जगह बनाना चाहिए जहाँ पे बाकी इस सब चीज़ों का बाजार लग सके और वो लोग भी अपना काम चला सके। और दूसरी बड़ी समस्या है कि मैरवा रेलवे स्टेशन का जो गिटी रेखा गिरता है, उससे जो डंपर जब बाजार में इन करता है, उसका शायद नो एंट्री का एक कार्यक्रम बन जाए कि इस समय से इस समय नो एंट्री रहेगा। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े पैमाने पे जाम की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन इस पर किसी विधायक का, किसी सांसद का, किसी जनप्रतिनिधि का कोई नज़र नहीं है। आज लगभग कई वर्षों से हमने ये देखने का काम किया है और शायद हम मानते हैं कि भाई बार बार हम यही कहते हैं कि सही जनप्रतिनिधि चुनने का यही अवसर होता है। SDPO साहब थे, उनसे भी हमारी बात हुई थी इस समस्या को लेके, और चाहे बाकी कई जगहों पर जब एक्सीडेंट वगैरह होता है तो बाकी सब लोग मुखर होकर बोलते भी हैं इस चीज़ों को। लेकिन जैसे दरौली मोड़ है, वहाँ पे बस लगती है, वहाँ पे यदि पुलिस प्रशासन का 2 वहाँ पे सिपाही यदि खड़ा होता है तो मैं मानता हूँ किसी प्रकार का जाम नहीं लगेगा। दूसरा मझौली चौक है, यहाँ पे भी 2 सिपाही की जरूरत है, बाकी आप कहीं नहीं लगा चलेगा। लेकिन ये 2 ऐसा जगह है जो मैरवा का हॉल्ट है, एक दरौली मोड़ जो है मैरवा के मैरवा धाम पे जो है, एक मझौली चौक है। दोनों जगह पे यदि 2-2 सिपाही हम लगा देते हैं सुबह 9 बजे से या सुबह 8 बजे से लेकर और शाम के 5-6 बजे तक, तो मुझे नहीं लगता कभी भी मैरवा में जाम लगेगा। देखिए, जाम का कारण है, एक तो लोग देख रहे हैं कि एकदम दुकान जो है अतिक्रमण करके, रास्ता को अतिक्रमण करके दुकान लोग लगा रहे हैं, और दूसरा कारण हो जा रहा है कि गाड़ी की संख्या बहुत बढ़ गई। गाड़ी की संख्या बढ़ जाने के बाद भी अगर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम करे, जैसे अब यहाँ मझौली चौक हो गया, गुठनी मोड़ हो गया, दरौली मोड़ हो गया, नौतन मोड़ हो गया, अगर यहाँ 2-2 फोर्स की व्यवस्था कर दी जाए सुबह से शाम तक, तो यह जाम नहीं लगेगा, जाम से कुछ निदान मिल जाएगा। देखते हैं कि बहुत जगह जैसे हमारा मैरवा धाम है या फिर गुठनी मोड़ है, वहाँ गाड़ियों को रोक कर पैसा लिया जाता है, जिसके चलते गाड़ियाँ जाम में आए। देखिए, यहाँ स्टैंड का ठिका हो गया है और यहाँ अस्थायी तौर पर स्टैंड का व्यवस्था नहीं किया गया, यह भी एक जाम का बहुत बड़ा कारण है। और रोड पे गाड़ी को रोक कर स्टैंड वसूला जाता है, जिससे लंबे लंबे लाइन जाम की लग जाता है, यह भी एक मुख्य कारण है जाम का। इसमें ये भी देखा जाता है कि जो मालवाहक गाड़ियाँ होती हैं उनसे भी अवैध वसूली की जाती है, जबकि टेंडर में ऐसा कोई नियम नहीं रहता है। और दूसरी चीज़, वहाँ पे बोर्ड लगना चाहिए कि किस गाड़ी से कितना आपको वसूलना है, इस तरह का भी कोई प्रावधान नहीं मिलता है। इसके साथ आप सरकार में है, आप जदयू सरकार में है, इसको क्या? देखिए, अगर इस तरह की अवैध वसूली होती है तो यह एक गैर कानूनी है और इस पर जो है प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट गाड़ियों से जबरन वसूली किया जाए। एक बार जो मैरवा शहर है, तो बीचों बीच देखते हैं कि दिन में भारी वाहन प्रवेश कर जाता है, जिसके चलते रास्ता जाम हो जाता है, इसके लिए क्या उपाय है? देखिए, एक तो यह जो है, हम लोग यूपी बॉर्डर पे हैं और यहाँ से 2 रास्ता है, एक मेहरौना होकर यूपी में घुसने का और एक रामपुर बुजुर्ग होकर यूपी में घुसने का, और इसके चलते भारी वाहनों का प्रवेश इधर आ जाता है। लेकिन इसमें भी सुधार होगा अगर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से मझौली चौक पर रहे और भारी वाहनों का दिन में प्रवेश अंदर न कराए। अगर जिसको यूपी में जाना है रामपुर बुजुर्ग, वो मझौली रोड होकर जा सकती है, लेकिन पुलिस रहेगी मझौली चौक पर, तो ही समाधान हो सकता है। कि मैरवा के कह लीजिए तो अभी एक बड़ा बाज़ार बन चुका है और यहाँ आपके उत्तर प्रदेश से लेकर और दरौली, गुठनी, नौतन, आप कह लीजिए कि लगभग 4-5 प्रखंडों से मैरवा में लोगों का आना जाना रहा है। और यहाँ का जो व्यवसाय है या यहाँ के लोगों का जो मैरवा का जो उपलब्धि है, जो दुकानदारी है, उसके तहत लोगों का मतलब यहाँ आना जाना लोगों को सुगमता है। अगर कहा जाए जाम की समस्या, तो उसमें मुझे लगता है कि एक तो प्रशासनिक एक बहुत ही ढिलाई बरती जाती है
जहाँ की समस्या को लेके आप मझौली चौक को देख लीजिए, जहाँ हरराम बाबा का जो ब्रह्म स्थान है वहाँ देख लीजिए, ये हमेशा जाम की समस्या से फंसा। क्योंकि अगर कोई बड़ी लोड गाड़ी अगर इसमें प्रवेश कर जाती है तो जाम लगना ही लगना है। इसका मुझे 2 कारण दिखता है। सबसे पहले तो प्रशासन, यहाँ के मैरवा के जो थाना प्रभारी हैं या यहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में कठिनाई ना हो। क्योंकि धूप का मौसम है, गर्मी हो रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं। इसमें लगातार हम लोग बड़ा बाबू से भी बात करते रहे हैं कि आप मझौली चौक और मैरवा बाबा हरराम के स्थान से दरौली मोड़ तक आप कम से कम अपने पदाधिकारियों में 1 से 2 लोगों को लगा दीजिए। यहाँ आप कम से कम जो मझौली चौक है, कभी कभी तो घंटों, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा तक जाम लग जाता है। अभी मैरिज सीजन चल रहा है, लोग 2-2 घंटा तक, 4-4 घंटा तक परेशान हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जाम की समस्या से निपटना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसमें प्रशासन और साथ ही साथ यहाँ के जो व्यवसायी वर्ग हैं, यहाँ की जो जनता है, जो दुकानें लोग लगाते हैं, उनको भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। क्योंकि जाम के और भी चीज़ें कारण है जो आपको यहाँ रेक लगता है, और रेक में जैसे ही गाड़ियाँ मतलब कि गिट्टी बालू ढोने के लिए आती जाती हैं तो वहाँ भी उसके चलते भी समस्या उत्पन्न होती है। तो इस पर भी यहाँ के प्रशासन के लोगों को बैठकर और रेक पॉइंट के जो लोग हैं, जो लोग लेते हैं, उनसे बैठकर एक समन्वय बनाकर एक बेहतर तरीक़ा से कि हम लोग कैसे काम करें कि दिन में लोगों की जाम की समस्या से जूझना न पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अगर अंचलाधिकारी, मैरवा के थाना प्रभारी और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय जनता अगर सहयोग करे तो निश्चित ही जाम की समस्या से हम लोग निजात पा सकते हैं। ये तो कह लीजिए कि इसमें भी हम ये कहेंगे कि नगर पंचायत के रूल, जो नियम है, जो कानून बना हुआ है उनके द्वारा, पहले उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। क्योंकि नगर पंचायत ने चिन्हित कर दिया है और साथ ही साथ जो लोग टेंडर लेते हैं उनको भी स्पष्टीकरण मिला हुआ है कि आपको कहां कहां वसूली करना है। लेकिन यहाँ के प्रशासन के जरिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, यहाँ भी नगर पंचायत के लोगों को, इसमें नगर पंचायत के पदाधिकारियों को, यहाँ के ईओ को ये हम जवाबदेही कराना चाहते हैं कि उनकी संलिप्तता के चलते ये सब हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो टेंडर दिया है, आप एक तो यहाँ का अस्थायी बस पड़ाव के नाम पर आप टेंडर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ अस्थायी बस पड़ाव के नाम पर टेंडर नहीं होता है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अस्थायी बस पड़ाव। तो आप नगर पंचायत का विकास करने के लिए आप टेंडर करते हैं, लेकिन आप जितना विकास करने के लिए आप करोड़ों रुपए में टेंडर करते हैं, विकास की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन नगर पंचायत के लोगों को जाम से भी जूझना पड़ रहा है। ये टोटल का कहिए तो यहाँ के नगर पंचायत के जो ईओ हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, वो लोग जिम्मेवार हैं। क्योंकि उन्होंने कैसे दे दिया लाइसेंस कि आप रोड पर खड़े होकर वसूलिए? कहीं ना कहीं आपके अधिकारियों की मिली भगत से ये सारा का सारा काम हो रहा है। तो इसमें भी मैं कहना चाहता हूँ, इसमें नगर पंचायत के जो भी पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं, जहाँ यहाँ के थाना प्रभारी हैं, निश्चित तौर पर रूल और रेगुलेशन का अगर पालन किया जाए, जो नगर पंचायत का जो टेंडर निकलता है उसमें जो स्पष्टीकरण है, जो नियम और शर्तें हैं, अगर उसको लागू करवाया जाए तो निश्चित ही जाम की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। सबसे पहले इस बात का खंडन करता हूँ, ये जो स्टैंड है भाकपा माले के द्वारा नहीं लिया जाता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो लेते हैं, लेकिन दूर दूर तक इसमें पार्टी की कोई संलिप्तता नहीं होती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो लोग भी ये समझते हैं कि ये भाकपा माले का स्टैंड लिया जाता है, ये पूरी तरह से बकवास है, गलत है। क्योंकि मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि ये भाकपा माले के द्वारा ना लिया जाता है, ना उसमें संचालित किया जाता है। आज भी अगर इस स्टैंड के जरिए कोई गलत कार्य हो रहा है और मेरी पार्टी से ज़्यादा कहा जाएगा तो हम लोग जनता के पक्ष में खड़ा होकर और न्याय के पक्ष में हम लोग खड़ा रहेंगे। कोई भी अगर गलत काम हो रहा है तो उसके विरुद्ध हम लोग खड़ा रहेंगे।